नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है कि जहाँ पे नर्सिंग केयर की जाती है, प्रोवाइड की जाती है नर्सिंग केयर किनको, इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को और कम्युनिटीज को, मतलब आसपास के गांव वगैरह लगा लो। ठीक है, जहाँ पे नर्सिंग केयर क्या कर जाते हैं, प्रोवाइड की जाती है आउटसाइड द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल नहीं होता प्रॉपर, मतलब एक सेंटर टाइप का लगा लो। ठीक है, जहाँ पे क्या है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है। इवन कभी कभार तो उनके घर पे जाके प्रोवाइड की जाती है इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को और कम्युनिटी को। तो इसको बोलते हैं हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अभी ये किस चीज पे फोकस करती है, किसी भी डिसीज के प्रिवेंशन पे, मतलब उसको पहले से प्रिवेंट करा जा सके, हेल्थ एजुकेशन के प्रमोशन पे, ठीक है, और रिहेबिलिटेशन पे, मतलब किसी को कोई बीमारी हो गई तो उसको रिहेबिलिटेट कैसे करना है, इस चीज पे क्या करती है, फोकस करती है। अब नर्सेज क्या करते हैं, ब्रिज होती हैं। आप ये सबको ही पता है कि नर्सेज क्या होते हैं, ब्रिज होते हैं बिटवीन दिस कम्युनिटीज, मतलब जो भी ये कम्युनिटीज होती हैं, जैसे गांव वगैरह हो गए, ठीक है, या छोटे मोटे कस्बे हो गए, ये कम्युनिटीज होते हैं ना, इनके बीच में और जो हेल्थ सर्विसेज है इनके बीच में क्या है, एक गैप, सॉरी, ब्रिज का क्या करते हैं, काम करती हैं। तो इसी के बेस पे इनका क्या है, काफी महत्वपूर्ण रोल बन जाता है। तो उसी से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। यहाँ पे क्या है, हमने सारे रोल्स बताए हुए हैं। अब इनको क्या करेंगे, हम इनको सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करते चलेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, और लास्ट में क्या करेंगे, सबको एक टेबल में पुट कर देंगे ताकि आपको मेमोराइज करने में आसान रहे। वैसे समझ के आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी इन केस अगर आपको मतलब शॉर्ट में कोई चीज टॉपिक को समझना है तो वो भी आपको मिल जाएगा एट द एंड। तो सबसे पहला काम क्या होता है इनका, रोल एज ए हेल्थ प्रमोटर, मतलब क्या करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को क्या करते हैं, सबसे पहले प्रमोट करते हैं। हेल्थ प्रमोटर होते हैं ना, तो हेल्दी लाइफस्टाइल को ही प्रमोट करेंगे ना। ठीक है, तो एनकरेज करते हैं हेल्दी हैबिट्स को, मतलब जो बैलेंस डाइट है, कि बैलेंस डाइट लेनी है आपने, तला चिकना नहीं खाना, बाहर की चीजें नहीं खानी ज्यादा। उसके बारे में क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं आपको। एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं आपको कि आपको योगा मेडिटेशन वगैरह करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करनी है। ठीक है, और जो छोटे मोटे प्राणायाम वगैरह होते हैं वो करने हैं आपने। और क्या करनी है, हाइजीन रखना आपने, साफ सफाई रखनी है, इसके बारे में लोगों को बताते हैं, एजुकेट करते हैं, क्योंकि ये सारी क्या है, हेल्दी हैबिट्स हैं। और क्या करते हैं, मोटिवेट करती हैं इम्यूनाइजेशन के और सेफ बर्थ, चाइल्ड बर्थ के लिए, मतलब टीकाकरण वगैरह है उसके लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करती हैं भाई आप टाइम से टीकाकरण वगैरह कराएं। और जो चाइल्ड बर्थ है उसको भी क्या करते हैं, सेफ करने के लिए, मतलब सही तरीके से हो जाए, सारा कुछ आराम से हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं। और क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं सैनिटेशन को, मतलब शौच वगैरह भी सही तरीके से जाना आपने। ठीक है, जाने से साफ सफाई वाले जगह पे करना है सारी चीजें। सेफ वाटर पीना आपने, बिल्कुल साफ सुथरा पानी हो, बिल्कुल गंदा पानी ना हो वो पीना हो, क्योंकि वाटर कंटेमिनेशन से ना बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और क्या होता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताती हैं कि अपने फैमिली कैसे प्लानिंग करनी है, ये नहीं कि 5-5 बच्चे पैदा कर रहे हो आप। ठीक है, और बच्चों के बीच गैप भी नहीं है, तो इसके बारे में क्या करती हैं, प्रमोट बताती हैं लोगों को। कंडक्ट करते हैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स को, मतलब स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूलों में लगते हैं, कैंप्स वगैरह लगते हैं, तो उसको भी, उसकी कंडक्टिंग भी क्या करती हैं, हमारे नर्सेज ही करती हैं। फिर आता है हमारा रोल इन डिसीज प्रिवेंशन। ये क्या करते हैं, टीकाकरण तो करते ही हैं, ठीक है, अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब जो कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं ना, उसके हिसाब से क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं। और क्या करते हैं, अर्ली डिटेक्शन करती हैं। ठीक है, और रेफरल्स करते हैं डिसीज को। ठीक है, मतलब पहले से डिटेक्ट करके रखती हैं। और अगर कोई दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको रेफर करती हैं। जैसे कि डिसीज हो गया, टीबी, मलेरिया या एचआईवी हो गई, अगर कोई बड़ा बीमारी हो गई तो उसको क्या करती है, रेफर करती हैं। और क्या करती है, हेल्थ स्क्रीनिंग करती है, मतलब कैंप लगाते हैं तो उसमें हेल्थ स्क्रीनिंग करी जाती है लोगों की, जैसे बीपी वगैरह चेक करा जाता है उनका। ठीक है, डायबिटीज चेक करा जाता है, मेरे शुगर वगैरह है नहीं है, या एनीमिया चेक करा जाता है उनका कि खून वगैरह ठीक है नहीं है। और क्या करती हैं, एजुकेट करती हैं लोगों को किसके बारे में, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, कि लोग की कोई भी बीमारी है उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे बीपी, डायबिटीज वगैरह, ये क्या है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है ज्यादातर ये। तो इनको कैसे आपने मेंटेन करके रखना है, प्रिवेंट करके रखना है, इसको क्या करती हैं, एजुकेट करती हैं लोगों को इसके बारे में। और क्या करती हैं, रोल एज केयर प्रोवाइडर। ठीक है, मतलब ये केयर प्रोवाइडर तो होती हैं, ठीक है, जो फर्स्ट एड वगैरह प्रोवाइड करने थे, मान लो किसी को छोटी मोटी बीमारी हो गई है तो उसको क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है, तो वो सबसे पहले कौन करते हैं, हमारी नर्सेज बहनें ही करती हैं। या प्राइमरी ट्रीटमेंट देना हो किसी को माइनर इलनेस के रिगार्डिंग, तो वो क्या करते हैं, हमारी नर्सेज ही प्रोवाइड करती हैं। ये असिस्ट भी करती हैं मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर के को लेके। ठीक है, मतलब लोगों को, जो माताएं और या बच्चों का जो जन्म वगैरह होता है ना, उनकी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी असिस्टेंट वाला काम करना होता है ना, हमारी नर्सेज ही करती हैं। और क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं पेशेंट्स को, जो क्रोनिक डिसीज हो गया, मान लो किसी को बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी हो गया है, तो उनको क्या करते हैं, मेंटली भी ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इंश्योर करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ केयर की एट होम और कम्युनिटी। ठीक है, मतलब हॉस्पिटल में सब जा नहीं सकते हैं तो ये क्या करते हैं, केयर को घर पे पहुंचा सकती हैं। ठीक है,
और जो कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह बनाए जो होते हैं कम्युनिटी में कहीं पे भी जहाँ पे जो भी सिस्टम बना हुआ है ना, उसके हिसाब से केयर को मतलब कंटिन्यू रखते हैं कैसे भी करके, मतलब रुकने नहीं देते हैं केयर को। और क्या करते हैं रोल एज एजुकेटर, तो कंडक्ट करती हैं किसको हेल्थ एजुकेशन सेशंस को, ठीक है, इन कम्युनिटी, मतलब ये क्या करते हैं एजुकेट करते हैं लोगों को, एजुकेशन सेशन रखती हैं कम्युनिटीज में जा जाके, तो उसको क्या करते हैं लोगों को एजुकेट करती हैं। और क्या करते हैं टीच करती हैं अबाउट न्यूट्रिशन हाइजीन सैनिटेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे कि आपको बताया था कि हर चीज के बारे में लोगों को एजुकेट करते चलते हैं, न्यूट्रिशन कैसे सही लेना, आपने हाइजीन कैसे रखना, सैनिटेशन कैसे करना है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कैसे करानी है, इसके बारे में लोगों को क्या करते हैं एजुकेट करती हैं। और क्या करते हैं जितने भी हमारे आशा वर्कर्स होते हैं, एएनएम्स होते हैं, हेल्थ वॉलंटियर्स होते हैं, उनको भी ट्रेनिंग करने का काम कौन करते हैं? हमारी नर्स बहनें ही करती हैं। एजुकेट करते हैं फैमिलीज़ को कि यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज़, ठीक है? कि उ उनको हेल्थ सर्विसेज़ लेनी चाहिए। इसके बारे में लोग कोई क बंदे लेते नहीं है ना, इसके बारे में आनाकानी करते हैं, तो उसके बारे में लोगों को ये जाके एजुकेट करती हैं। रोल एज़ काउंसलर, तो यहाँ पे क्या है इनका, ये क्या कहते हैं रोल एज़ काउंसलर भी बनता है इनका। ये प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग, जो फैमिली प्लानिंग वगैरह के लिए काउंसलिंग चाहिए होता है ना लोगों को, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या कहते हैं काउंसलिंग चाहिए होता है लोगों को, तो सारे आशा वर्कर्स या जो भी हमारी नर्स बहनें होती है ना, इनके पास ही जाते हैं। सपोर्ट करते हैं एडोलसेंट को, ठीक है, इन हेल्थ एंड सोशल इश्यूज, मतलब जो किशोर हमारे होते हैं उनके हेल्थ में अगर कोई इशू आ रहा है या कोई सोशल इशू आ रहा है उनको, या कोई मेंटली अगर परेशान सा चल रहा है, तो उनको भी क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं, काउंसलर का काम करती हैं। गाइड करते हैं फैमिलीज़ को, मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, कि मेंटल हेल्थ को आपने कैसे, क्योंकि गाँव वगैरह में दूर जैसे इलाके होते हैं ना, वहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। तो उसके बारे में क्या करते हैं गाइड करते हैं, और स्ट्रेस को मैं कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इतनी स्ट्रेस भी होती है उनके पास, तो उसको मैनेज करने के वो अलग-अलग तरीके बताते हैं उनको। और क्या करते हैं काउंसल करते हैं पेशेंट्स को, क्रोनिक इलनेस जैसे किसी को टीबी हो गया, एचआईवी हो गया, कैंसर हो गया, उनको क्या करते हैं काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है उनको कई बार, ठीक है? क्योंकि काफ़ी गंभीर बीमारी है ना ये, तो ये भी काउंसलिंग का काम भी हमारी नर्सेज़ ही करती हैं। फिर आता है हमारा रोल एज़ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? अब जो रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, रिपोर्ट मेंटेन करते हैं, जैसे बच्चा कब पैदा हुआ है, डेथ किसी की कब हुई है, टीका कब लगेगा, डिसीज़ किसको क्या है। तो रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग का काम और रिकॉर्ड्स रखने का काम और रिपोर्ट रखने का काम किसका होता है? हमारी नर्सेज़ का ही होता है। इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है ना, जैसे पल्स पोलियो हो गया, टीबी कंट्रोल हो गया, ठीक है, एनआरएचएम हो गया, ये जितने भी हेल्थ प्रोग्राम है ना नेशनल, इनको कौन कर इम्प्लीमेंट करती है? हमारी नर्सेज़ ही कराती हैं। और क्या करते हैं सुपरवाइज़ करती हैं एएनएम्स को, आशा वर्कर्स को और अदर वर्कर्स को, ठीक है? उनको सुपरवाइज़ विज़न का काम भी इनका ही होता है। मैनेज करते हैं ड्रग सप्लाई को, कि कितनी ड्रग्स पड़ी हुई है, ड्रग्स इन द सेंस जो दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है? या इक्विपमेंट्स कौन-कौन से हैं, सब सेंटर्स में या पीएचसीज़ में कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से नहीं है, उनको मैनेज करने का काम किसका होता है? नर्सेज़ का ही होता है हमारा। और क्या करते हैं रोल एज़ कम्युनिटी मोबिलाइज़र, ठीक है? मतलब जो उनको संगठित करने का काम होता है ना कम्युनिटी को, इस वो भी किसका रोल निभाते हैं उसमें भी कौन? नर्सेज़ ही निभाती हैं। जैसे एनकरेज करते हैं लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि जितनी हेल्थ एक्टिविटीज़ है ना, जो भी यहाँ पे आस-पास की जाएगी, उनमें आस-पास के लोगों को क्या करती हैं, भई आप भी आके इसमें पार्टिसिपेट करो। ऑर्गनाइज़ करती हैं हेल्थ कैंप्स को और अवेयरनेस ड्राइव्स को, मतलब हेल्थ कैंप्स लगाते हैं कहीं-कहीं जा-जा के वो, ठीक है? और अवेयरनेस ड्राइव्स फैलाते हैं लोगों को, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेके अवेयर हो सकें। इन्वॉल्व करते हैं लोकल लीडर्स को, मतलब जो भी आस-पास के लोकल लीडर्स हैं ना, उनको क्या कहते हैं इन्वॉल्व करती हैं और वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करती हैं, ताकि काम को बड़े पैमाने पे भी किया जा सके। मोटिवेट करते हैं लोगों को ड्यूरिंग आउटब्रेक्स एंड वैक्सीनेशन ड्राइव्स, मतलब अगर कोई आउटब्रेक हो गया, कोई महामारी आ गई है, ठीक है? या वैक्सीनेशन करनी है बहुत सारे लोगों को, तो उसमें भी क्या करते हैं लोगों को ये मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। तो लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल बना दी है, ठीक है? इसमें आपके सारे जो भी रोल हैं, वो यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। यार एक चीज़ ना यहाँ पे ऊपर जाके देखते हैं ना, तो एक चीज़ रह गई शायद इसमें। वेट अ मिनट। नहीं, सही है सब, ठीक है?